जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपने को इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आपको खरीद ले और आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चले जाएं। अपनी वैल्यू इतनी बनाओ कि कहीं पर आप जाओ तो आपको अपना परिचय खुद ना देना पड़े। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि आप मार्केट जाएं और वनस्पति घी लेकर आ जाएं तो आप शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आप मार्केट जाएं और डालडा घी ले आएं तो आप किसी भी कंपनी का वनस्पति घी ले आएंगे, लेकिन घी जरूर ले आएंगे। जी हाँ दोस्तों, डालडा कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक ब्रांड नेम है। आप समझ सकते हैं कि उस ब्रांड नेम की मार्केट वैल्यू कितनी होगी कि प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम से जाना जाता है। दोस्तों एक समय था जब पूरे भारत में लगभग हर परिवार के घर के किचन में डालडा का राज हुआ करता था। लेकिन नंबर 1 बनना दोस्तों जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है नंबर 1 पर बने रहना। डालडा का इतिहास भारत की आज़ादी से भी पहले का है। साल 1930 में नीदरलैंड की एक कंपनी का वनस्पति घी का ब्रांड डाटा, जो कि भारत में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल भारत में लाई। दोस्तों नीदरलैंड के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था और हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। तो डच, हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही है। साल 1937 में हिंदुस्तान लीवर यानी आज की हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इसे भारत में बनाने और अपने ब्रांड नाम के साथ लॉन्च करने का अनुबंध किया। चूंकि डाटा नाम कुछ ठीक नहीं लगा तो हिंदुस्तान लीवर के मालिक लीवर ब्रदर्स ने अपने लीवर का एल इसके बीच में लगा दिया और अब डाटा बन गया डालडा। दोस्तों हिंदुस्तान लीवर ने डालडा को पूरे भारत में शुद्ध देसी घी के सस्ते विकल्प के रूप में पूरे भारत में लॉन्च कर दिया। कीमत में कम और फायदा उतना ही कि जितना आपको देसी घी करता है। भारत में घी की अपनी एक महिमा है जो आप किसी से भी छुपी हुई नहीं है। घी को शक्ति का पर्याय माना जाता है। सस्ता होने के कारण यह निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों की पहली पसंद बन गया और धीरे धीरे डालडा ने शिखर पर चढ़ना शुरू किया। दोस्तों जिंदगी में आप जब सफलता के शिखर पर चढ़ोगे तो आपका पैर खींचने के लिए भी बहुत से लोग तैयार रहेंगे। डालडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब डालडा शिखर पर चढ़ रहा था तो साल 1950 में डालडा के साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई। बताया गया कि डालडा सेहत के लिए काफी खतरनाक है, ये कई हृदय संबंधित बीमारियां आपको दे सकता है। विरोध इतना भयंकर हुआ कि यह मामला संसद तक जा पहुंचा। तब हिंदुस्तान लीवर ने अपनी दलील दी कि डालडा की पूरे भारत में कई कंपनियां हैं, इससे पशुपालक और दूध बेचने वाले इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और डालडा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफी सारे लोगों को रोजगार देता है। दोस्तों यदि आपको दुनिया में कुछ अलग कर गुजरना है तो आपको भीड़ से कुछ अलग रहना होगा, वरना भीड़ में आप कहीं ना कहीं गुम हो जाओगे। दोस्तों डालडा की सफलता की जो कहानी है उसकी न्यू जो है उसके द्वारा अपनाया गया विज्ञापन प्रसार का तरीका है। दोस्तों डालडा ने जो विज्ञापन प्रसार का तरीका अपनाया वो काफी अनोखा और मिसाल पेश करने वाला था। डालडा ने अपने विज्ञापनों में दिखाया कि कैसे एक पूरा परिवार डालडा घी से बने हुए भोजन का आनंद ले रहा है। उसने अपने एक और विज्ञापन में दिखाया कि कैसे एक माँ अपनी बेटी को डालडा घी से भोजन बनाने के लिए सलाह देती है और फिर वही बेटी अपनी एक छोटी बच्ची को डालडा घी से ही भविष्य में भोजन बनाने की राय देती है। दोस्तों ये पारिवारिक विज्ञापन भारत में खूब चले और भारत के लोगों को खूब पसंद आया और साथ में पसंद आया डालडा घी। धीरे धीरे एक बार फिर डालडा सफलता के शिखर पर चढ़ने लगा और पूरे भारत में छा गया। 1990 का दशक आते आते पूरे भारत में मार्केट पर डालडा ने कब्जा कर लिया। लेकिन 1990 में डालडा के साथ एक बार फिर कंट्रोवर्सी हो गई। अफवाह उड़ाई गई कि डालडा में चर्बी मिली हुई होती है। दोस्तों चर्बी की बात पर इस देश में युद्ध छिड़ जाते हैं। साल 1857 की क्रांति भी उसका सूत्रपात यही कारतूस में मिली हुई चर्बी थी। तो फिर डालडा तो एक प्रोडक्ट था, फिर उसकी क्या खेल। इस बात का पूरे भारत में खूब विरोध हुआ। यहाँ तक कि लोग जब किसी के घर निमंत्रण पर जाते थे तो भोजन करने से पहले ये जरूर पूछ लेते थे कि क्या आपके भोजन में डालडा घी का उपयोग तो नहीं किया गया। लेकिन बाद में यह कोरी अफवाह साबित हुई, लेकिन कहीं न कहीं डालडा को यह नुकसान कर चुकी थी और डालडा की मार्केट वैल्यू कम हो रही थी। एक तरफ भारत में
स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे और दूसरी ओर इस प्रकार की अफवाह ने डालडा को मार्केट में उसकी जगह को कम कर दिया। दोस्तों, दुनिया में सफलता के शिखर पर बने रहने के लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ समय के साथ खुद में भी बदलाव करना पड़ता है। इसके साथ ही मार्केट में डालडा को टक्कर देने के लिए कई कंपनियां रिफाइंड तेल लेके आई जो कि डालडा की तुलना में सस्ता हुआ करता था, जैसे कि मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल। कई तेल रिफाइंड कंपनियां लाई जो कि डालडा की तुलना में उस समय सस्ता था, वरना आज तो ये तेल भारत की जनता का कितना तेल निकाल रहा है वो आप सब जानते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे रिफाइंड तेलों ने डालडा को मार्केट से रिप्लेस कर दिया और डालडा की जगह रिफाइंड तेलों ने ले ली। साल 2003 में हिंदुस्तान लीवर ने डालडा को एक अमेरिकी कंपनी बिंज को बेच दिया। दोस्तों, व्यापार हो या फिर आपकी जिंदगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जीता वही जो रुका नहीं। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मजेदार, कुछ मसालेदार जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।